अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास फिज़िक्स यूनिट नंबर 3 डायनामिक्स एक्सरसाइज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम नंबर 1 to 6 तक डिस्कस करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रॉब्लम नंबर 3.1, इसकी स्टेटमेंट को रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज़ इट्स मास। अब इस प्रॉब्लम में हमें फोर्स गिवन है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने मास फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था किसी भी प्रॉब्लम को जब आपने सॉल्व करना है तो आपने उसको 3 हेडिंग में जो है वो डिवाइड कर लेना है। सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। गिवन डाटा वो वाली वैल्यूज़ जो कि हमें गिवन होंगी, यानी इस प्रॉब्लम में जैसे अभी हमने बात की हमें फोर्स गिवन है 20 न्यूटन और एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमने जो फाइंड करना है उसके बाद उसको लिखेंगे और हमने इस प्रॉब्लम में मास फाइंड करना है तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सोल्यूशन का। हम कोई सूटेबल फार्मूला देखते हैं, उस सूटेबल फार्मूला की हेल्प से हम फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो अब इस फार्मूला में देखिए, अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ F इज़ इक्वल टू ma। तो इसमें देखें फोर्स गिवन है, हमें एक्सेलरेशन गिवन है और हमने मास की वैल्यू को फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फोर्स की जगह हम 20 न्यूटन पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ से इस इक्वेशन को फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ से देखें ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर इधर मैं इसको लेके जाऊँ ये तो 20 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। सो मास किसके इक्वल आ जाएगा 20/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 10 और मास का यूनिट साथ लिख देंगे जो इसका ऐसा यूनिट है। तो मास हमारे पास आ जाएगा 10 kg और यही हमें रिक्वायर्ड था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन, व्हाट इज़ इट्स मास। तो अगेन इस प्रॉब्लम में हम उन्हीं हेडिंग्स को फॉलो करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा और गिवन डाटा में हमें इस प्रॉब्लम में ए की वैल्यू गिवन है और वो बॉडी का वेट है और वेट को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने उस बॉडी का मास फाइंड करना है वेट से। तो ये इसको हम लिखेंगे टू फाइंड में, टू फाइंड और हमने फाइंड क्या करना है बॉडी का मास फाइंड करना है। सो आपको पता है मास और वेट को इस तरह से रिलेट करते हैं, W इज़ इक्वल टू mg। तो इस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। W की जगह 147 न्यूटन और जो बॉडी का मास है उसको ऐसे ही रहने देंगे, वो हमने फाइंड करना है। और G की वैल्यू आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है और प्रॉब्लम में भी उसने बता दिया है कि इसको आपने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। तो G की जगह इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज करें तो 10 147 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास मास की वैल्यू आ जाएगी 14.7 kg। नेक्स्ट, हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मास 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास 10 kg है, इसको हमने फॉल करने से बचाना है। तो बताएं कि हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। तो गिवन डाटा में देखिए हमें मास की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10 kg और हमने फोर्स फाइंड करनी है कि जितनी फोर्स हमें चाहिए। इसको कैपिटल F से डिनोट करते हैं। सो द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉलिंग विल बी इक्वल टू इट्स वेट, कि कितनी फोर्स चाहिए जितना बॉडी का वेट है। अगर हम देखें, अब मैंने आपको बताया था कि जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है। अगर वेट के इक्वल फोर्स हम अपवर्ड लगाएं तो बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में, और बॉडी फॉल नहीं करेगी। सो हमें कितनी फोर्स चाहिए उसके वेट के इक्वल चाहिए और वेट किसके इक्वल होता है mg के। मास गिवन है 10 kg और g की वैल्यू भी अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम में देखा कि उसको लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास फोर्स जो है वो 100 न्यूटन आ जाएगी, यानी 100 न्यूटन फोर्स चाहिए टू होल्ड अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं 3.4। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इन अ मास ऑफ 50 kg। सो गिवन वैल्यूज़ में हमें फोर्स गिवन है सबसे पहले 100 न्यूटन और हमें मास गिवन है 50 kg। हमने क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है और एक्सेलरेशन को
आपको पता है स्मॉल ए से जो है वो डिनोट करते हैं, और इसको हमने लिख दिया कि एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। अब अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ एफ इज़ इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से हमने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ से इसको रीअरेंज करें, सो एफ ओवर एम, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, फोर्स की जगह 100 न्यूटन और मैस की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 50। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 3.5। अ बॉडी हैज़ वेट 20 न्यूटन, हाउ मच फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव इट वर्टिकली अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो 20 न्यूटन है, यानी यहाँ पे अगर हम ड्रा करें तो ये ऑब्जेक्ट है, और सॉरी उस ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो 20 न्यूटन, न्यूटन वेट का यूनिट है, सो 20 न्यूटन इस ऑब्जेक्ट का वेट है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड मूव करवाना है विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो कि हमें गिवन है। अब देखें अभी हमने बात की थी कि किसी भी बॉडी को फॉल करने से बचाने के लिए जितनी हमें फोर्स चाहिए वो उसके वेट के इक्वल होती है, यानी अगर हमने इस बॉडी को फॉल नहीं करने देना तो हमें जितनी फोर्स चाहिए वो इसके वेट के इक्वल है। सो 20 न्यूटन वेट है तो 20 न्यूटन ही फोर्स चाहिए इस बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, इसको हेल्ड करने के लिए, ताकि यह बॉडी फॉल ना करे। अब अगर इसको मूव भी करवाना है तो कुछ एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत है। अब हम वो एक्स्ट्रा फोर्स जो कि इसको मूव करवाए विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसको फाइंड करते हैं। तो पहले यहाँ से हमने एक बात सीख ली कि जो एफ़ है वो फोर्स है बॉडी को होल्ड करने के लिए, यानी एफ़ जो फोर्स है जो कि डब्ल्यू के इक्वल आती है, इतनी फोर्स हमें चाहिए कि बॉडी को होल्ड करने के लिए, यानी बॉडी फॉल ना करे। और कितनी फोर्स अब चाहिए कि बॉडी को मूव करवाएं अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। सो गिवन डाटा में पहले तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो हमें गिवन है। गिवन डाटा हमें वेट गिवन है जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन, और फिर हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने फाइंड करनी है फोर्स जो कि इसको मूव करवा सके, इस ऑब्जेक्ट को वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने फोर्स फाइंड करनी है फोर्स की। देखें इस फोर्स की वैल्यू को मैं क्या देता हूँ कि ये एफ़ प्राइम है, एफ़ प्राइम। तो हमने जो है वो फोर्स फाइंड करनी है, तो इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क से जो है वो हम लिख देते हैं फोर्स फाइंड करनी है। तो इसका सलूशन देखते हैं। अब अभी जो हमने फार्मूला यूज़ किया था F इज़ इक्वल टू एम ए, तो इस केस में मैंने उस फोर्स को F प्राइम का है तो इसके साथ में मैं प्राइम लिखता हूँ F इज़ इक्वल टू एम ए। तो इस इक्वेशन से हम पहले तो बॉडी का मैस फाइंड कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन से अगर बॉडी का मैस फाइंड करें तो इस इक्वेशन से हम वो फोर्स फाइंड कर लेंगे जो कि इस बॉडी को मूव करवाएगी विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमें एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है और मैस रिक्वायर्ड है। अब एक्सेलरेशन तो हमें गिवन है लेकिन हमें मैस गिवन नहीं है, बल्कि हमें वेट गिवन है। तो हम वेट से मैस फाइंड कर लेते हैं, और वेट से मैस फाइंड करना भी आप जानते हैं, W इज़ इक्वल टू एम जी, और W हमें गिवन है 20 न्यूटन, और G की वैल्यू आपको पता है हम 10 लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 10। इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मैस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो आ जाएगी 2 kg। सो अब हमारे पास मैस की वैल्यू भी है और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी है। हम इन दोनों वैल्यूज़ को, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू को और मैस की वैल्यू को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी। यहाँ से देखें
मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की वैल्यू, 2 kg मास की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ जाएगी हमारे पास 4 न्यूटन। अब देखें इतनी फोर्स हमें चाहिए इस बॉडी को मूव करवाने के लिए विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 20 न्यूटन फोर्स हमें चाहिए जो कि वेट के इक्वल है बॉडी को होल्ड करने के लिए कि वो फॉल ना करे। सो जो टोटल फोर्स है, तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि वो जो फोर्स होल्ड करवाने के लिए चाहिए वो 20 न्यूटन है जो कि वेट के इक्वल है। जो टोटल फोर्स होगी वो इन दोनों फोर्सेस का सम होगी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टोटल फोर्स वो इन दोनों फोर्सेस का सम है, यानी बॉडी को मूव करवाने के लिए जितनी फोर्स चाहिए और बॉडी को होल्ड करने के लिए जितनी फोर्स चाहिए, एफ प्राइम प्लस एफ, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे यानी 4 + 20, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 4 न्यूटन प्लस 20 न्यूटन, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24 न्यूटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं 3.6। Two masses 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that passes over a frictionless pulley. Find the tension in the string and acceleration in the bodies when both the masses are moving vertically. अब ये देखें इस प्रॉब्लम में हमें गिवन है कि 2 मैसेज हैं जो कि एक स्ट्रिंग के साथ अटैच हैं जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं। अब इसको हमने आर्टिकल में भी सीखा था, इस पे हमारा एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर है इसी आर्टिकल पे। सो आज हमने इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ से पहले एक बात सीख लेते हैं कि जो मैस मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड, उस मैस को हम m1 लेंगे, और जो मैस मूव कर रहा होता है वर्टिकली अपवर्ड, उस मैस को m2 लेंगे, और जो मूव कर रहा होता है डाउनवर्ड उसको m1 लेंगे। यानी आप यूँ भी कह सकते हैं जो ग्रेटर मैस है उसको हम m1 लेंगे और जो स्मॉलर मैस है उसको हम m2 लेंगे। तो इसके लिए हमने एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए एक्सप्रेशन भी पढ़े थे उस आर्टिकल में, जो कि आपकी बुक की इक्वेशन 3.8 और 3.9 है। एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन ये है हमारे पास, और टेंशन का एक्सप्रेशन हमारे पास ये है। तो इस प्रॉब्लम में हमें गिवन क्या है, हमें 2 मैसेज गिवन है। तो अभी हमने बात की थी कि जो ग्रेटर मैस है इस केस में, पुली के केस में, तो हम उसको m1 लेंगे, और जो स्मॉलर मैस है उसको हम m2 लेंगे। तो ये हमारे पास इस प्रॉब्लम में गिवन वैल्यूज़ थी। तो हमने फ़ाइंड क्या करना है इस प्रॉब्लम में, हमने फ़ाइंड करना है एक्सेलरेशन फ़ाइंड करनी है और टेंशन फ़ाइंड करनी है। तो पहले आप जो आप मर्ज़ी एक्सेलरेशन लेट से फ़ाइंड करते हैं हम पहले। सो इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। m1 की वैल्यू यहाँ से देखें 52 kg, माइनस m2 की वैल्यू लिखते हैं जो कि 48 kg, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी 52 प्लस 48, और यहाँ पे देखें साथ मल्टीप्लाई हो रहा है g। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन की आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसी तरह से हम टेंशन वाले फार्मूला में जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ से टेंशन की वैल्यू उसको फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 m1 की वैल्यू हमें गिवन है 52 kg, m2 की वैल्यू हमें गिवन है 48, डिवाइड कर देंगे इसको m1 प्लस m2 यानी 52 प्लस 48, और मल्टीप्लाई कर देंगे विद द वैल्यू ऑफ g जो कि है 10। अब आप इन सारी कैलकुलेशंस को करेंगे तो जो आंसर आएगा हमारे पास वो इक्वल होगा 500 न्यूटन। सो हमने टेंशन भी फाइंड कर ली और एक्सेलरेशन की वैल्यू को भी फाइंड कर लिया। सो आज के लेक्चर में इतना ही।